बताऊँगा। सड़क लसाड़े से दरियावत, इस सड़क को 18-19 में स्वीकृत हुई, इसका काम भी शुरू हो गया। सड़क सिर्फ इसकी चौड़ाई बढ़ानी थी और वन विभाग ने उसके ऊपर रोक लगा दी और उपखंड लसाड़िया दरियावत 2 एसडीओ ने वन विभाग को ज़मीन भी दे दी और काम भी शुरू कर दिया, गिट्टी का काम किया। लेकिन 2 साल से सड़क वहाँ की वहाँ पड़ी है और हमेशा लोग जो आते हैं छोटे व्हीकल वाले एक्सीडेंट हो जाते हैं। और मैं गत बजट में भी मैंने इस विषय को रखा, आप उठा कर देख लें, लेकिन दोनों विभाग, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो मेरा यह निवेदन है, उस सड़क का जो 2 उपखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली है, उस सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है। दूसरा, मैंने सलूम्बर से बेड़ावल सड़क, इसको भी मैंने गत बजट में भी इसी विषय को उठाया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, लसाड़िया से और कोण होकर पाणो फिला तक सड़क है, या उदयपुर मुख्यालय को जोड़ने वाले इस सड़क की बहुत हालत ख़राब है। और जलारा से दरियावत वाया मानपुर बुड़ेल, इस सड़क की भी बहुत हालत ख़राब है। और लसाड़े से जोधपुरा कानौड़, इस सड़क की भी टूट फूट हो गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो सड़कें बहुत सारी, मैं सबका नाम गिनाऊंगा तो क्योंकि समय आपने कम दिया है, तो ये जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली है लसाड़े से फीला सड़क। और दूसरा है मुंगाना से पीपल खोट वाया बोरिया गोडरा सड़क, ये भी सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। और मैं इस मौके पर याद करना चाहूँगा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में 250 तक की आबादी के सैकड़ों गाँवों को सड़क से जोड़ दिया। लेकिन आज उनकी स्थिति यह है कि उनकी रिपेयरिंग करने वाला भी कोई नहीं है। जहाँ पर सब खड्डे पड़े हुए हैं, ना तो उनका कोई पेस वर्क निकालता है, ना उनको कोई नवीनीकरण करता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो सड़कें पुरानी हैं, कम से कम उन सड़क को नवीनीकरण करने का काम करें। और दूसरा, मेरा एक इसी के साथ पीडब्ल्यूडी का मामला है, एक लसाड़िया कॉलेज है, इसको भी मैंने गत बजट सत्र में उठाया था। वो 1 साल भर में सिर्फ अभी 7 लेवल तक आया है। वहाँ जो बच्चे हैं वो उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। तो इस पर भी सरकार ध्यान दे, पैसे कौन नहीं दे रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, जबकि ये 100 करोड़ रुपये इसका 2018 का उसमें बजट में लिया था, लेकिन इसका काम भी अभी तक अधूरा है। और सड़कों की जो हालत है, ये तो माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। जब मैं 2003 में जब पहली बार जब एमएलए बना, तब वहाँ मेरे गांव से यहाँ आने में 12 घंटे लगते, और अभी मैं 5-6 घंटे में आ जाता हूँ। ये 4 लेन 6 लेन, ये सब काम करने का जो काम किया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। और मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि आपने जो सड़कें, नई सड़कें आप दें तो ठीक है, आपकी मर्जी, नहीं दे तो पुरानी सड़कें हैं, कम से कम उनकी तो रिपेयरिंग करावें। 2-2.5 साल में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिसको नवीनीकरण का काम किया है। पूरे जितनी भी पुरानी सड़कें हैं वहाँ पर हालत ख़राब है। अब नई सड़कें देंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, 5 करोड़ रुपये की घोषणा की है तो अच्छी बात है। और पूर्व सरकार में जो गौरव पथ चल रहे हैं, आपने नाम तो बदल दिया इसका विकास फंड, लेकिन मेरे विधानसभा में अब तक इसकी कोई शुरुआत नहीं हुई है। अगर आपने घोषणा की है तो कम से कम इसका शुरुआत करें। गौरव पथ एक ऐसा पथ था जो गांव में निकलने के बाद में कीचड़ में जब जाते हैं ना लोग, तो जिस पंचायतों में करीब कई पंचायतों में ये गौरव पथ ने, मैं तो बस खत्म ही कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, वैसे 5 मिनट दिए, 5 मिनट पूरा कर दूंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि गौरव पथ की जगह जो विकास पथ का आपने जो किया है, कम से कम अब आप इसकी शुरुआत कब करोगे? अभी 3 बजट तक आपके हो गए, अब 2 बजट रहे, जो 2 बजट में आप 1 बजट ही मानो, 1 बजट तो वो सुनामी में चला जाएगा, आचार संहिता वगैरह। इस 1 बजट में आप जितना कर सकते हैं कम से कम जो बनाए। और पूर्व सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में, मतलब मिसिंग लिंक में 15-15 किलोमीटर हर एमएलए हर विधानसभा में देते, लेकिन आपने 3 साल 2.5 साल में आप 5 किलोमीटर सड़क भी नहीं दिए, 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं दिए। तो आप कम से कम ये 10-15 किलोमीटर हर विधानसभा में सड़क दें, ताकि किसी गांव को जोड़ने में इसमें। और दूसरा, 250 की आबादी तक तो हमारे सारे गांव सड़क से जुड़ गए प्रधानमंत्री सड़क में, लेकिन 250 से कम आबादी वाले जो गांव हैं, फड़े हैं, वो बाकी हैं, कम से कम सड़क इसमें जोड़ने का काम करें। ठीक है, आपने जितना समय दिया, कोई बात नहीं, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने वार्ड मांग सके 21 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।
मैं सबसे पहले तो राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि 24 तारीख को जो बजट पेश किया उसमें राजस्थान की सड़कों के लिए, पुलों के लिए 15,478 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, ये ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। जिस तरीके से प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति थी, रेवेन्यू, जिस तरीके से कोविड का टाइम था, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने बेहतरीन प्रबंध करके